नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जोहार, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक आज ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से आज लेके आया हूँ आपके लिए जो पैट में 15 और 16 तारीख को दोनों पेपर हुए थे, उनकी दोनों शिफ्टें यानी कि चारों पेपर के 5-5 क्वेश्चन पूरे के पूरे एक साथ हैं भाई। हाँ, यहाँ लिखा भी है कि सभी शिफ्टों के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे बच्चे, आप देखना, आप बताना कि सर ये बताया था कि नहीं बताया था। बस चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न मेरा आया है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए, मतलब जो इनमें से अलग हो मेरे बच्चे उसको चुनना है अपने को। ठीक है भाई, आ जाओ। अब देखो, अगर आप देखते हैं 701 इसमें क्या करेंगे, देखो दो दिमाग चल सकते हैं आपके। पहले तो भैया हमने बोला कि आप प्राइम नंबर के हिसाब से जाइए। इसमें देखो 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 और 1 8 होते, 3 से कट नहीं सकता है, 2 से कट नहीं सकता है, 5 से न तो पीछे 0 है न 5 है, 5 से कट नहीं सकता है। 7 से ट्राई करो, 7 1 7 0, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से काट के देखो, 11 6 66, 4 बचा और 41 हो गया तो भी नहीं कटेगा। 13 पंजे 65, 13 से भी नहीं कट रहा है। 17 चौक 68, 17 से भी नहीं कट रहा है। 19 से भी नहीं कट रहा है। ये भैया आप काट के देख लेना, ये एक आ जाएगा मेरा प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसी तरह से इस पे ट्राई करो। 101 तो आपको खुद पता होगा कि सर ये प्राइम नंबर है भाई। हाँ, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। अब देखते हैं इसको 301 को सबसे पहले अपन किससे काटेंगे, 3 से। 3 और 1 4 होता है तो इनसे कट नहीं सकता है, क्योंकि जो यूनिट का सम करते हैं ना वो 3 से कटना चाहिए, तो वो संख्या 3 से कटती है भाई, ये तो पता है आपको। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे 5 से कट नहीं सकता। 7 से देखो, 7 चौक 28, ठीक है 7 से कट जाएगा भाई। 7 चौक 28 बचे 2, 7 तिया 21, 43 बार कट गया। मतलब ये आपको दिख रहा होगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा प्राइम नंबर नहीं है भैया, 301। ये हमारा आंसर बन जाएगा। एक बार रीचेक इससे भी कर लेना, ये भी लेकिन प्राइम नंबर बन रहा है हमारा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर एक तरीका और कर सकते हैं। मैंने कहा क्या, कि बोले सर इनके यूनिट का सम कर लो। जैसे 7 और 1 8, इसका 8 बन रहा है, इसका 1 और 1 2 बन रहा है, इसका 3 और 1 4 बन रहा है, इसका 4 और 1 5 बन रहा है। तो उन्होंने कहा सर ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं, जो भी बोर्ड है, ठीक है, जो हमारा UP SSSC कराता है, वो इस आंसर को गलत मानेगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। कौन सा पैटर्न होता है, सबसे पहले देखते हैं ऑड इवन, वो थे नहीं। दूसरी चीज मेरे बच्चे देखते हैं प्राइम नंबर, वो थे नहीं। स्क्वायर क्यूब देखते हैं, वो थे नहीं। प्राइम नंबर वाला लग गया था, प्राइम नंबर वाला यहाँ लग रहा था, तो प्राइम नंबर पहली प्रायोरिटी पे होता है, उसके बाद यूनिट का सम होता है। इस तरह से चलते हैं। तो मेरा ये आंसर मेरे बच्चे नहीं बनेगा। मेरा जो आंसर बनने वाला है भैया वो बन जाएगा 301। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा कैलेंडर से है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। ठीक है भाई, तो 1 जनवरी, ध्यान से सुनो भैया, 1 जनवरी 2006 को क्या था, संडे था। और 1 जनवरी को ही उन्होंने पूछा है 2010 को क्या होगा। मेरे भाई मुझे लगता है नाइट क्लास हुई थी ना, नाइट क्लास जो हमारी एग्जाम से पहले होती है, उसको शायद एग्जामिनर छुपके से किसी बिल्डिंग में बैठ के देखता रहा, वही चीजें डाली है। मेरे बच्चे देखो, पहला टाइप बंद करके बताता हूं मैं इसको, आप कैलेंडर की वीडियो में भी चले जाना। अब ऐसा नहीं है कि यही डेटा, थोड़ा सा बस 2006 की जगह 2009 था, यहाँ 70 डाला है। सेम पैटर्न फर्स्ट देखो भाई। अब अपने को करना क्या होता है, इसको इग्नोर करते हैं। मैंने बताया आपको, जब भी क्या हो, डेट और मंथ सेम हो तो इसको इग्नोर कर दो। इनके बीच का अंतर भैया क्या आ जाएगा, कितना, 4 आ गया। और इनके बीच विषम क्या कहते हैं, लीप ईयर प्लस लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन सा पड़ रहा है, 2008। कितने हो गए, 5। अब देखो, हमने आपको बताया है अपन 2006 से 2010 जाएंगे तो प्लस करना होता है। आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे +5। और मैंने आपको एक बताई थी राज की बात बताई थी, या तो आप प्लस के 5 कर लो या माइनस के 2 कर दो। तो भैया दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, या तो प्लस के 5 कर लो या तो माइनस के आप 2 कर दीजिए। तो माइनस के 2 करना आसान हो जाएगा, संडे चला जाएगा, सैटरडे चला जाएगा, कौन सा बचेगा, फ्राइडे। तो इसका आंसर मेरे बच्चे क्या बन जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ये लिखा जा रहा है तो इफेक्ट को क्या लिखा जाएगा। मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे EDUJWA, ठीक है। अब सुनो, इसमें पता क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया। आप पता क्या करते घूमोगे, सर यहाँ से ई से यहाँ गए तो 1 से 5 बन रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ माइनस का 4 हो रहा है, और इधर जाओगे +1 +1 +1 +1 चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप एक काम करो, ठीक है, क्या करो, जो ए है ए को इधर लिखा, ठीक, ई को इधर लिखा, मतलब फर्स्ट और लास्ट को क्रॉस में, ठीक है। बाकी में क्या चल रहा है, ई से डी +1, टी से यू +1, आई से जे +1, वी से डब्ल्यू +1। पहला और आखिरी छोड़ के सब में क्या चल रहा है, +1, और पहले आखिरी को क्रॉस में लिखा है। तो अपन सीधा सीधा करते हैं, ई और टी ये लास्ट में, इसका मतलब टी आगे आ जाएगा, इसमें नहीं है इसको कैंसिल करो, इसमें नहीं है इसको कैंसिल करो। देखो कैसे अप्रोच कैसे लगाते हैं, ठीक है भाई। आ गया एफ और ई पीछे पहुंच गया, इसमें भी ई पीछे, ई पीछे, बिल्कुल सही। एफ में क्या करना है, +1, और इस एफ में भी +1। जी आ रहा है, जी भैया ऑप्शन सेकंड हो गया, एफ और एक जी, यहाँ पे भी जी, फिर ई और एफ सी डी, बाकी बन गया मेरे बच्चे, ठीक है। आसान था एकदम, हलवा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन से, और मैंने भैया देखो नाइट क्लास में 10-12 क्वेश्चन करीब डाले थे, ठीक है, और उसमें से 8 से 7 क्वेश्चन हमारे थे पॉइंटिंग वाले, और देखो हर शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से पॉइंटिंग का ही क्वेश्चन आया है। सबसे खूबसूरत चीज ये है, देखो अब हमसे कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, जो ए है वो अपने दोस्त बी से कह रहा है कि वह कौन जो तस्वीर में है, किस में है, तस्वीर में, वह मेरी माँ के पिता मतलब नाना, सीधा देखो, मेरी माँ के पिता मतलब नाना की इकलौती बेटी है, तो कौन आ गई, मेरी मम्मी, ठीक है। अब वो कह रहा है ए फोटोग्राफ वाले महिला से कौन है, मतलब फोटोग्राफ वाली बन गई मम्मी, किसकी, ए की, तो ए उनका क्या हो जाएगा, बेटा, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी समझ लो, देखो ये कौन है, तस्वीर, ठीक, तस्वीर में आगे जाओ, मेरी माँ मतलब ये मैं हो गया, मेरी माँ माइनस होगी, के पिता, पिता यहां हो जाएंगे, की इकलौती बेटी, फिर घूम के वही आ गई, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, मम्मी, तो ये बन जाएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने देखो जो महाभंडारा रिलीज किया था ना एक दिन पहले, भाई उसमें ही मैंने कथन, स्टेटमेंट, तर्क सारे के सारे डाल दिए थे, ठीक है। तो देखो वहीं से चीजें उठ रही हैं भाई, अब बस थोड़ा सा डेटा चेंज है, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा। आगे देखो, तय करने के लिए ये सब कुछ हमने आपसे बोला था, कुछ थोड़ा सा एक बार नजर डालो, कुछ नहीं पढ़ना है, यहां से शुरू करो। लैपटॉप निर्माण कंपनी ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है, ठीक है। क्या किया गया, जो लैपटॉप को बना रही, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कंपनियों ने जो उसकी प्राइस में क्या किया है, इंक्रीमेंट कर दिया है। आगे आ जाओ, ये कह रहा है सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ा दिया, जो टैक्स लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो क्या किए, इंक्रीज कर दिए। तो मेरे भाई वो पूछ रहा था, यहां पूछ रहा था उनके बीच संबंध बताओ। एक कथन होगा, एक होगा इसमें एक कारण हो रहा है और एक हो रहा है कथन, एक कारण है एक कथन है, दोनों स्वतंत्र है। देखो भाई अब अच्छे से सुनना इसको, अब ये बताओ किसकी वजह से क्या हुआ है। अगर मान लो सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई, सुनना मेरे भाई इसको देखो, अगर सरकार ने यहाँ पे क्या बढ़ाई है, ड्यूटी, जो टैक्स बढ़ाए, टैक्स बढ़ा दिए, तो कंपनी वालों ने क्या किया है, उनके रेट को इंक्रीज कर दिया है। तो मुझे ये पता है कि जो लैपटॉप की कीमतें बढ़ना क्या था, एक कारण, तो ये क्या बन गया, कारण, जो सेकंड ऑप्शन था वो बन गया कारण, और उसकी वजह से कंपनियों ने क्या बढ़ाई, प्राइस, तो ये बन गया इसका प्रभाव। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड कारण है, ठीक है, और इसका प्रभाव कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे बच्चे ये है, फिर आ गया ब्लड रिलेशन से। ये ऐसा किया गया है कि जो चारों के चारों पेपर थे उनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आप देख लेना आपके में कौन सा आया था। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, जो नीलेश है वो कह रहा है
वह मेरी पत्नी के दादा, यहां बना दो नीलेश। वैसे है ये भी डायरेक्ट करने का, देखो पहले मैं डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूं, आपसे कह दे रहा हूं नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, पत्नी के दादा, दादा कौन हो गए, पत्नी के पिताजी की इकलौती संतान की, मतलब दादा की इकलौती संतान कौन हो गए, पिताजी, पिताजी की इकलौती बेटी कौन हो गई, पत्नी। तो वो हमसे कह रहा है कि महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, वो महिला किस प्रकार संबंधित होगी हमसे, पत्नी। ठीक है, वैसे भी देख लो, अगर ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डायरेक्ट, तो देखो नीलेश, नीलेश की पत्नी, पत्नी के दादा, दादा मतलब यहां होंगे पिताजी, और पिताजी के भी पिताजी कौन कहलाते हैं, दादा। ठीक है भाई, आ जाओ। तो अब वो कह रहा है कि दादा की इकलौती संतान कौन हो गए, पिताजी है भाई, पिताजी हो गए, आगे हो, पिताजी हो गए। ठीक है, इकलौती संतान की इकलौती बेटी कौन हो गई, वही पत्नी आ गए। तो पूछा था नीलेश, महिला नीलेश से, तो ये महिला नीलेश की क्या लगेगी, पत्नी, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, असंगत का चयन करिए, एकदम अलग, एकदम हलवा मक्खन। मैंने कई बार चीख चीख के आपसे कहा है कि स्क्वायर क्यूब को दिमाग में घुमाओ, स्क्वायर क्यूब को दिमाग में घुमाओ, ऐ भाई। तो अब अगर आप घुमाते रहते तो ये क्वेश्चन कुछ मल्टी सेकंड्स का था, है भाई। ये देखो क्या दिख रहा है, सर 8 दिख रहा है। अबे मेरे प्यारे बच्चों इधर आओ, ये 8 नहीं दिखना चाहिए, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, सर 2 का क्यूब भी है और 8 भी है। ये क्या है, 3 का क्यूब, ये क्या है, 4 का क्यूब, ये भैया क्या है अबे ये तो बिन बुलाए मेहमान है हाँ, ये क्या है, सर ये तो स्क्वायर दिख रहा है, किसका स्क्वायर है, 10 का, ये 5 का क्यूब, 6 का क्यूब है भाई, और ये 5 का क्यूब फिर डाल दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन ए, बाकी सब क्यूब हैं, जो 100 है वो स्क्वायर है मेरे बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा रिपीट हो गया, रिपीट नहीं हुआ मेरे बच्चे, उन्होंने खुद रिपीट किया है, पहली शिफ्ट में भी डाला और सेकंड शिफ्ट में भी डाला। 15 तारीख को, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, सेम क्वेश्चन डेट डाला है उन्होंने। 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा मेरे बच्चे अभी हमने आपको कराया है, इनके बीच में कितने का अंतर, 4 का अंतर। एक क्या थी, लीप ईयर, कितने हो गए थे, 5, प्लस के 5 करो या माइनस के 2 करो, तो आंसर क्या बन रहा था, फ्राइडे। अभी पीछे देख लेना इसको। ठीक है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मेरे बच्चे हैं, स्लॉक्स का उठा लिया इन्होंने। ठीक है, वो ये कह रहा है कि सीधा पढ़ते हैं, ये कथन से यहाँ से शुरुआत करते हैं, स्टेटमेंट से अपन, और ये सब तो ठीक है, यहाँ बस इतना देख लेना कि कथनों को अनुसरण करता है। यहाँ पे एक छोटी सी वो डाल देते, नहीं अनुसरण करता है। देखो दोनों चीजें समझना मेरे भाई, अगर यहाँ पे उन्होंने डाल दिया कि नहीं अनुसरण करता है, तो जो गलत है वो आंसर बन जाते हैं, और अगर उन्होंने सीधा लिखा है कि अनुसरण करता है, तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, बात खत्म है भाई। हाँ चलो, पहला कह रहा है सभी किताबें पेपर हैं, यहां मैंने किताबें बना दी। ठीक है, ये बुक बन गई मेरी बुक। सभी किताबें क्या हैं, पेपर, ये पेपर हो गए। आगे आ जाओ, कुछ पेपर जर्नल है, पेपर हो गए वो जर्नल हो गए। आगे आ जाओ, कुछ जर्नल कैलेंडर है, जर्नल है वो कैलेंडर है। ठीक है भाई, अब आ जाओ, कुछ जर्नल किताबें हैं, देखो जर्नल ये हैं, किताबें ये हैं, कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब पॉसिबिलिटी बन जाएगा, सम का भी और सम नॉट का भी, दोनों बन जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आगे आ जाओ, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कैलेंडर भैया ये है, पेपर ये वाली चीज है, तो क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? मैं आपसे बार बार बोलता हूं, जब तक डायरेक्ट रिलेशन न दिखे, जब तक भैया डायरेक्ट रिलेशन न दिखे, तब तक ये गलत होता है। ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी का खेल अलग हो जाता है। चलो, तो ये भी गलत हो गया। आगे आओ, कुछ किताबें जर्नल हैं, किताबें ये हैं, जर्नल ये है। अब ये बताओ, इसका इसका कोई दिख रहा है कनेक्शन है? कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे आओ, कुछ किताबें कैलेंडर हैं, किताबें भैया ये हैं, कैलेंडर भैया मेरे ये हैं, तो इनके बीच में कोई आपको डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस इतना बताओ कि सर नहीं दिख रहा है, ये अलग है, ये चीज अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलो, तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे
अगला है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। ये कह रहा है कि नॉर्मल को दिस किया जा रहा है, तो दिस को क्या लिखा जाएगा। देखो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, नॉर्मल, और नॉर्मल को ये क्या लिख रहे हैं, आर पी एन एल बी और एम, ठीक है। ये चीज इन्होंने लिख रखी है, सुनो। अब अपन डायरेक्ट करेंगे तो क्या सोचेंगे, 14, 14 से कितना हो रहा है 18, सर कितना जुड़ रहा है 4, ओ से पी जुड़ रहा है। आप बोलोगे भी तो सर ये 18 है, 14 है, 4 प्लस का 1, आर से एन बन रहा है, तो आप बोल दोगे सर आर होता है 18, ये 14 माइनस के 4 हो जाएगा, एम 13 माइनस के 2, और ये क्या चल रहा है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और उसके बाद भी 4 1 4 2, तो यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो जाएगा। कुछ और सोचते इसके बारे में। अब इसके बारे में आप क्या सोचोगे, एक काम करो, सर आपने मुझे बताया था क्रॉस में भी चीज़ें चलती हैं, अपोजिट में भी चीज़ें चलती हैं। सबसे अपोजिट से देखो, एल है आर है, कितना जुड़ सकता है 6, यहाँ ए है यहाँ पी, गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं। रिवर्स में तो नहीं, पेयरिंग में हो, पेयरिंग में भी नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो 3 3 के क्रॉस में तोड़ दो, आर ये आ गया, ठीक है भाई, एन भैया ये आ गया, और ये जैसे के तैसे लिखे, ओ के साथ क्या किया गया है, ओ में ओ 15 और 1 16, एक जोड़ दिया, ठीक है। सेम इसके साथ है, एल को जैसे का तैसा इधर रखा गया, एम को जैसे का तैसा रखा गया, और ए के साथ इसमें क्या जोड़ दिया, प्लस का 1, ठीक है भाई। अब डायरेक्ट आंसर पे देखो, ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हाँ पेन ना उठाओ, सीधा देखो, टी यहां से है तो टी आगे आ जाएगा, जिसमें टी है सब में भैया टी है, ठीक है, सब में टी है, आगे आ जाओ। आगे हमें पता है ये चीज टी यहां आ रही है, जी इधर जा रही है, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे इसको, ध्यान से सुनना, गलती मत कर दे बैठना है, दिल गलती कर बैठा है ऐसा मत करना। हाँ, टी यहां आ जाएगा, जी यहां आ जाएगा, भैया जो बीच में है उसमें +1 हो जाएगा, टी वी जी। अब चेक करो, टी वी जी यहां है, टी वी जी यहां है, टी ए जी ये गलत हो गया, टी बी एच ये गलत हो गया। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पे पता चला आर यहां करेंगे, एच हम लोग यहां करेंगे, और ई इधर आएगा, आर यहां हो गया, ई का एफ हो जाएगा, और एच जैसे का तैसा रहेगा। भैया देखो, आर ये हो गया, यहां भी आर है, अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है भाई, एफ अब एफ आ गया, ये सही हो जाएगा, और ये मेरे बच्चे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आसान था, ऐसा नहीं था कुछ, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा 10 से 20 सेकंड का काम था बस। हाँ, और ये सब पैटर्न मैंने सब डाले हैं, आप उठा के देख लेना, जो नाइट क्लास की शीट बनी है ना भैया। हाँ, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो गलत नहीं होगा कि नाइट क्लास से पेपर छपा, ये भी गलत नहीं होगा। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा, इसके इकलौते भाई का पुत्र। अच्छा, फाल्गुनी को लिख लो यहाँ पे, ठीक है, फाल्गुनी, ठीक है, ये गायक है फाल्गुनी पाठक करके, फाल्गुनी, हाँ, इसके इकलौते भाई, इसका कोई भाई होगा, यहाँ भाई मान लो, ठीक है, ये भाई है, इसको थोड़ा सा शायद छोटा कर ले, हाँ, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, यहाँ भाई का पुत्र मान लो, ठीक है, ये पुत्र हो गया। मेरी पत्नी का भाई है, जो ये भी भाई है, किसका है, मेरी पत्नी का, तो ये हो गया कौन, इसका नाम है हार्दिक, इस तरह से बनेगा। अब इसको बता रहे शॉर्ट में, बिल्कुल बिना पेन के भैया कैसे उठाओगे, बिना पेन के कैसे उठाओगे, ठीक है, ये इसकी पत्नी बन जाएगी। चलो अब देखना, वो ये कह रहा है इकलौते उसके, यहां से पढ़ो, उसके इकलौते भाई, फाल्गुनी का इकलौता भाई ये बन गया, उसका पुत्र ये बन गया, मेरी पत्नी का क्या है, भाई, तो फाल्गुनी किस प्रकार से हार्दिक से संबंधित है। मेरे बच्चे एक बात देखना, यहां से देखो, ये हार्दिक के कौन है, ससुर ये हुए, हाँ या ना, और ये ससुर है, इनकी ये क्या है, बहन। तो वैसे तो सास लग जाती है, अगर एक ऑप्शन अगर सास का सीधा पड़ा होता तो भी हो जाता, लेकिन उन्होंने यहाँ प्रॉपर देख रखा है, ससुर की बहन है भाई, ससुर की बहन, हाँ, इज्जत से नाम लिया करो। देखो ऐसे आप क्या करते हो कि
हाँ, अपने मम्मी पापा से बोलते थे पापा मम्मी जैसे, और ससुराल में जाओ तो पिताजी मम्मी जी हैं। हाँ, तो इज्जत से नाम लो, ससुर जी की बहन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। चलो अगला, दिए गए विकल्पों में से असंगत है। एकदम हलवा क्वेश्चन था यार, देखो एकदम। और मैंने इसलिए बताया कि आप स्क्वायर क्यूब को वगैरह देखो, ये तो मैंने कई बार क्लास में बताया किसका है, 35 का। और वैसे भी देखो थोड़ा निकालना भी आपको बताते हैं, 12 25, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ो, अंत में क्या है 5, तो 5 आएगा। आगे किसके स्क्वायर के करीब है, 3 के है कि 4 के है, 4 चौक 16 होता है, वो ज़्यादा हो गया, 3 और 4 तिया 12, ये किसका हो गया 35 का। ये देखो इसमें लास्ट में कितना है 25, मतलब 5 आएगा। यहाँ पे 42 है, इससे पहले क्या है 6, और 6 7 42 होता है, ये 65 का स्क्वायर दिख रहा है भैया। ये देखो ये क्या है, यहाँ भी आ जाएगा 5, और ये इससे पहले किसका है 6 का, और 6 7 42 होता है, ये 41 है। तो ये स्क्वायर नहीं है भैया, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ये देख लो यहाँ से आ जाएगा 5, और इससे पहले क्या है 30, 30 में क्या हो जाएगा 5 25 होता है, और 5 6 के 30 होता है। ये 55 का स्क्वायर है, ये 65 का स्क्वायर है, और ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, जो नहीं है वो कौन है, वो भैया हमें दिख रहा है 4125। 4125 क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर का फैक्टर कम आया था। ठीक है भाई, आ जाओ अगला क्वेश्चन है। हाँ देखो कितना हलवा क्वेश्चन, 8:20 बजे एक घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। उठा के देख लो नाइट सीट को जाके, क्या कराया नहीं ये क्वेश्चन है। हाँ सीधा फॉर्मूला लगाओ, चिल्ला चिल्ला के बताया था। फॉर्मूला बराबर होता है, एंगल बराबर होता है 60h डिफरेंस 11m/2। मेरे भैया 8 छिंगे 48, 480 माइनस 11 और दूनी 22, 220/2 घटा 2 0 6 260/2 बराबर 130। मेरे भाई आंसर इसका 130 आ जाएगा एकदम। हाँ गोली की स्पीड से ऐसे क्वेश्चन को करो भाई। हाँ करने के लिए कर सकते हो, लेकिन एकदम उड़ाओ, टाइम मत लगाओ। अगर आप 5 क्वेश्चन करने में 4 से 5 मिनट लिए तो बेकार, उनको मुश्किल से 2-2.5 मिनट, बस 2 मिनट मैक्सिमम, 30-30 सेकंड से पहले खत्म। आ गया ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये चीज लिखी है और इसके बारे में डिकोड किया गया है। स्कीम को लिखते हैं SCH। अरे इसको लिखो मत, अगर बोर्ड पे लिखा तो मानव सभ्यता पे कलंक लगेगा। देखो एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई। स्कीम को देखो, पहला लेटर यहां से यहां जाओ भाई। हाँ S से T गए, कितना हो रहा है +1, सर +1 हो गया। C से D गए +1, H से I गए +1, E से F गए +1। भैया सब में +1 चल रहा है, सब में +1 चल रहा है। जब मैंने सीट में एक क्वेश्चन डाला तो लड़के कह रहे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। भैया देखो आए कि नहीं आए। वैसे मैं तुम्हें रॉकेट साइंस कराऊंगा, लेकिन जब एग्जाम से पहले की रात होगी तो वो एक सुहानी रात होगी भाई। हाँ तो वो मैं मतलब उसी लेवल का ही कराता हूँ, ये बिल्कुल कराया है। आगे देखो वंडर। अब वंडर में क्या मजाक करूं तुम्हारे साथ, W का क्या करोगे हैं 23 24, X कितने की तुम्हारी 24 की, 24 हो गया। O का P कहाँ पे, ये खराब, ये खत्म, ये दोनों बच्चे। N कितना होता है 14, 15 आएगा आंसर। ये D का E का ये खत्म। आगे दिया था कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, ये भी मेरे बच्चे स्लॉक्स का था। ठीक है, स्लॉक्स का बनाओ, यहां से लिखो दरवाजा डोर। कोई दरवाजा कुत्ता नहीं, ये मेरा बन गया डॉग। ठीक है, आगे आओ, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये इसके एकदम ऐसे आता है। हाँ ये कैट हो गई। चलो आगे हमसे कह रहा है कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है। देखो भैया ये दरवाजा है, ये बिल्ली है, ध्यान से सुनना। ये दरवाजा है, ये बिल्ली है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जो भी आपको ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो इसको रोक रहा है, डॉग वाले को। ध्यान से सुनना, ये डॉग को रोक रहा है। मैं यहां लिख दे रहा हूं इसके अंदर ही डॉग, ये डॉग है अंदर वाले, इसके साथ रोक रहा है, न कि कैट के साथ। इसके साथ पॉसिबिलिटी का केस आ जाएगा भाई।
सम का केस बिल्कुल बनेगा, इसलिए ये वाला केस बिल्कुल नहीं बन सकता है। अगर इसमें कोई आपको थोड़ा सा ऐसा समझने में चीज़ें आ रही हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चले जाइए, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, बल्ली और बल्ली फ्यू पे तक बताया इस चीज़ को। चलिए, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, सेम चीज़ वही रिवर्स करके पूछ ली, बिल्ली ये है दरवाजा ये है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, पॉसिबिलिटी का बन सकता था, इसलिए इसको गलत हो जाए। ठीक है भाई, आगे आओ। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, भाई बिल्लियां ये हैं, कुत्ते ये इसके अंदर हैं, तो कुछ का केस तो बनता है। आगे आओ, बोल रहा है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, भाई ये सब बिल्लियां हैं, ये कुत्ते हैं। अगर ये बात होती, अगर मेरे भाई ये बात होती कि सभी कुत्ते, जो सभी कुत्ते हैं वो बिल्लियां हैं, तो सही है, लेकिन सभी बिल्लियां थोड़ी कुत्ते हैं, सम वाला केस बनेगा, ऑल वाला केस यहाँ पे नहीं बनेगा। तो मेरे बच्चे ये मेरा गलत हो जाए। कौन सा आएगा? ऑप्शन थर्ड, केवल सी। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, ऐसा था विषम चुने, ये हर एक सेट में था। ठीक है, आ जाओ, यहाँ है 3, तो आप बोलोगे सर 3 से हम लोग जा रहे हैं 13 पे, यहाँ का डिफरेंस आ गया 10। मैंने कहा ठीक है, यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया? 4। यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया? 6। यहाँ का 10। यहाँ से निकालोगे तो 4 और 3 34 का डिफरेंस। ये कोई लॉजिक नहीं लगा। ठीक है भाई, अब देखो, अब अगर एक चीज बताओ, मैं प्राइम नंबर पे हमेशा फोकस करता हूँ, एग्जामिनर ने भी वही किया है। 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 13 क्या है भैया? प्राइम नंबर है। 17 क्या है? प्राइम नंबर है। 23 क्या है? प्राइम नंबर है भाई। 33 क्या प्राइम नंबर है? हाँ, 33 क्या है? एक नॉर्मल नंबर है, विषम संख्या बोल सकते हैं। 3 गुणा 11, 3 से भी कट सकती है, 11 से भी कट सकती है, 1 से भी कट सकती है और 33 से भी कट सकती है। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। क्या रह गया? 67। 67 एक प्राइम नंबर है। तो इसमें से अलग कौन हो गया? अलग मेरे भाई हो गया 33। 33 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला। अगला भाई ये भी वही है, क्लॉक डाला उन्होंने, और मैंने आपसे बोला था या क्लॉक या कैलेंडर से एक निश्चित है, निश्चित है तो आया भी। 6 12 6 10 का खेल है। वही फॉर्मूला, एंगल बराबर 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2 बराबर 60 गुणा 6 36 360 बन जाएंगे, माइनस नहीं, इसको डिफरेंस बोला करो, डिफरेंस 11 गुणे 10 बटे 2। 360 डिफरेंस 110 बटे 2। यहां से बच्चा बनेगा ये 10, यहां से चलेगा 100, 250 बटे 2 बराबर 125, 125 डिग्री। इन दोनों के बीच 125 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन खत्म। आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन। चलिए, हाँ भाई, यदि ए को 26 के रूप में कोड किया जाता है और बी को 25 के रूप में, अरे भाई ये तो पेयरिंग लेटर से खेल हो गया, पेयरिंग का खेला है इसमें। सी को 24 क्रैक्स, एक्स 24 आ गई, तो जेड को 1 लिखा जाता है। भाई पढ़ते ही खत्म, मतलब हाँ, ये वो होता है नजरों के तीर वाला खेल, बस आंखों में फोड़ना, फोड़ दो आंखों में। भैया एम का पेयरिंग लेटर कौन होता है? एन। एल का ओ का कौन होता है? एल। बी का क्या होता है? बॉय, बाई। आई का कौन होता है? इंडियन रेलवे, आर। एल का कौन होता है भाई? लव, ओ। ई का कौन होता है? ईवी, वी। आ जाओ, एन का कोड कितना होता है? 14, 15 ये नहीं होगा, 12 ये नहीं होगा, 18 मजाक कर दिया है भाई मजाक कर दिया क्वेश्चन के साथ। एक ही ऑप्शन, पहले ही देखते ही खत्म। आ जाओ, अगला कह रहा है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। ठीक है भाई, अच्छी बात है भैया, पुलिस एक्टिव हो जाए। आगे कह रहा है शहर में छोटे छोटे अपराधों की घटनाएं में काफी कमी आई है। चलो, इसमें वही है, कॉज एंड इफेक्ट वाला है, एक कॉज बनेगा इफेक्ट बनेगा। तो देखो किसकी वजह से कमी आई अपराधों में? अपराधों में क्या, पुलिस ने अपना गश्त या जो भी होता है वो शुरू कर दिया है, चौकसी बढ़ा दी। चौकसी का मतलब होता है निगरानी, ठीक है, वो बढ़ा दी है, तो घटनाओं में कमी आई। ये मेरा क्या हो जाएगा? कारण। उन्होंने क्या किया? चौकसी बढ़ाई। ये क्या हो जाएगा? प्रभाव, क्योंकि उसमें कमी आई है। तो पहला हो गया कारण, कहाँ दिया है पहला कारण? कथन एक कारण है, यही रहा, कथन एक कारण है, कथन 2 इसका प्रभाव है। ऑप्शन फर्स्ट मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे टिक कर लो, ये आंसर बन जाएगा हमारा।
ठीक है, पहला कारण दूसरा प्रभाव। चलो आगे फिर है, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। सुनो, मैं यहां से उठा रहा हूं, विवेक ने कहा वह व्यक्ति, जो व्यक्ति है वो मेरी माँ, मतलब मेरी माँ मम्मी के इकलौते भाई, मेरी मम्मी के इकलौते भाई कौन हुए? मामा। मामा के पिता कौन हो गए? नाना है भाई। तो गोपी के कौन लगेंगे? वो नाना। इसका आंसर बन जाएगा नाना। ठीक है, डायरेक्ट करो इसको, ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दो, आग लगा दो भैया, आग। हाँ, अरे बस इतनी थे, 20 क्वेश्चन थे मेरे बच्चे, और मुझे पता है आपने अपना बेस्ट दिया होगा और आग भी लगाई होगी। हाँ, तुम्हारी आग कोई मामूली आग थोड़ी है, तुम दिया थोड़ी हो जो तुम्हें कोई बुझा दे। अरे तुम तो अगरबत्ती हो, जितना फूकेंगे लोग ना उतना महकोगे दिलों में। ठीक है, राज करना है तुम्हें चीजों पे। चलिए मेरे भाई इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि ज्वाइन करो टेलीग्राम को मेरे। हाँ भाई, वहाँ भी चीज़ें पढ़वा देंगे, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लगवा दूंगा जो नाइट क्लास की थी PDF। उसको देखो, PDF के ऑल सेशन जो भी अवेलेबल होते हैं वो अवेलेबल कराएंगे। डेली वीडियोस अपडेट हो रही हैं वो मेरी 6 बजे, 3 बजे, 4 जब भी होती है उसका अपडेशन तुरंत मिल जाएगा। सीट डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग, डायरेक्ट इंटर, पोल वगैरह, ये बहुत एक अच्छी फैसिलिटीज़ है। देखो भाई पोल, और ये यूट्यूब पे भी मेरे है अवेलेबल, और आपको उसको आंसर भी किया करो, उससे ये होता है तुम्हारा रिवीजन एक तरह से हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए मिलते हैं अगली मुलाकात में। और अगला एक एपिसोड बहुत जल्दी लाने वाले हैं आपके लिए, सीधा मुकाबला मेंस से। यहां लिख दे रहा हूं, मुकाबला मेंस से। और ये मैं आपको, हाँ, सीधा मेंस से कराऊंगा। सीधा मेंस से मतलब जो रीजनिंग मेंस में आने वाली है, ये नहीं बताऊंगा किसके मेंस में आने वाली है, वो सीधा आपके आने वाला है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर, धन्यवाद।